लेकिन ट्रंप ने अचानक फिर वही धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर मुआहदा ना किया मैं खंडर बना दूंगा, अगर मुआहदा ना किया मैं तहस नहस कर देंगा। अच्छा ट्रंप चाहता की मैनू पहले दस समझा दो मैनू। बुढ़ा ते बच्चा इको वर्गे होंदे ने। यस, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब को उन्होंने अब पूरी इंफॉर्मेशन से भी कासर रखना शुरू कर दिया उनके रवैये की वजह से। फ्रस्ट्रेशन है, बार बार एक कोई गल करनी, सुबह गल कोई और कर देने, शाम को कोई और गल आ जाती है। ईरान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसराइल की को तहस नहस कर दिया। अमेरिकन के जो जहाज थे, जो स्पाई ड्रोन थे, उन तक को ढेर किया गया। ये 2 शिप्स ईरान ने पकड़े हैं उनके और अपने साहिलों पे लगा लिए हैं, एक इनमें से कम इसराइली है। इब्राहिम लंकन उत्ते खड़ा है, मैनू ओदी टेंशन है ਉਹਨੂੰ उड़ा के साइड ਤੇ क्यों नहीं हो रहा ना उथों। ਉਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। देखो $500 मिलियन ਦਾ डेली ਦਾ नुकसान हो रहा है, ईरान ਦੀ इकोनॉमी हिलदी पई है बहुत। यानी समझ लो कि समान डिग रहा है तो पाकिस्तान ने हाथ रखे हैं। वाह वाह, क्या यकीन करो ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जड़ा हाफिज साहब ने वो क्या बात है ना जी, और क्या गीदड़ सिंह जी इनके पास क्या जादू है इनके पास। सर जादू की गल सुनो, जड़ी जादू जिस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। ठीक है, सीज फायर एक्सटेंड हो गया जी। मेरा सवाल है आपसे, कब तक एक्सटेंड हुआ? सर मेरे सफारती ज़राए बताने ने आज रात काट लो, सुबह खबर आ जाएगी ईरान पाकिस्तान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि ईरानी पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। ट्रंप ने अपने नायब को पाकिस्तान जाने का टास्क दे दिया था, मामला दुरुस्त में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला जो था वो खटाई में पड़ा। धमकियों का सिलसिला ये एक डेडलॉक पैदा करने की तरफ ले गया, और जिसके बाद ईरान मजबूर हुआ और ईरान ने वाज़ह किया कि धमकियों के साए में और इस तरह की चीखो पुकार में और इस तरह की हिजानगे सूरत हाल में फिल वक्त हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाईं। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने सफारती किरदार अदा किया और ट्रंप को यह कायल करने की कोशिश की कि फिल वक्त सीज फायर ही मसले का हल है, सीज फायर रखें, इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें ताकि हमें मजीद टाइम मिल सके और हम अफ्रीकन को एक मेज़ पर लाने की कोशिश कर सकें, ईरानियों को उनका मौका जो है दुरुस्त अंदाज में आज तक पहुंचा सकें, ताकि किसी न किसी तरह जो दुनिया है जंग के धाने से बचे, जंग की होलनाक तबाहकारियों से बच जाए। आहिस्ता आहिस्ता यूं लग रहा है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ के करीब बढ़ रहा है। पाकिस्तान अभी भी ईरानी हुकाम से राब्ते में है, अमेरिकन से राब्ते में है, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। यूं लग रहा है कि किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। मतलब जो लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, जंगबंदी की यकीनी तौर पे एक्सटेंशन हुई है, लेकिन उसके बाद दोबारा बमबारी शुरू होगी, तो फिलहाल यूं लग रहा है कि अभी ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो रंग लाएंगी और बुनियादी तौर पर जो है दुनिया एक और बड़े खतरे के धाने पे नहीं आएगी और ईरान भी पाकिस्तान आने को तैयार हो जाएगा। मुजाहिद जाफरी साहब, कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है, उस जात का करम है मेरे भाई जो हर शय को मुहीत किए हुए है। वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं मुजाहिद जाफरी साहब कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बातचीत चल रही थी जी, और बुनियादी तौर पे यूं लग रहा था कि जैसे एकदम कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन ट्रंप ने अचानक फिर वही धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर मुआहदा ना किया मैं खंडर बना दूंगा, अगर मुआहदा ना किया मैं तहस नहस कर देंगा। अच्छा ट्रंप चाहता की मैनू पहले दस समझा दो मैनू। सर बुढ़ा ते बच्चा इको वर्गे होंदे ने। यस, कुछ ऐसा ही रिस्पांस उसकी तरफ से आ रहा है। ट्रंप के साथ न सिर्फ दुनिया नाराज है बल्कि उसके अपने सेटकॉम के जर्नल्स भी उससे नाराज हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे ये जो डिफेंस एनालिसिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब को उन्होंने अब पूरी इंफॉर्मेशन से भी कासर रखना शुरू कर दिया उनके रवैये की वजह से, क्योंकि वो इतने कैमरे पे शायद वो उस तरह नहीं जितनी वो कैमरे के पीछे गालियां निकालते हैं उनकी रूटीन में शामिल है। तो वो फौजी अफसरों के लिए ना बड़ा एक मामला होता है। तो वो खासा आपको पता है उन्होंने उनके जो लास्ट टाइम जर्नल्स भी सारे टॉप वाले उड़ा दिए थे। तो एक एंगर तो रहता है ना फौज में भी, क्योंकि कोई भी गैर महफूज रहता है जो ऑर्डर ना माने। लेकिन जब आपको सरीहन अपनी फौज का नुकसान होते हुए नजर आए और उन अहकामात पर अमल करने से आपको नजर आ रहा हो कि डिजास्टर है, तो फिर शायद वो बात मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं तकरीबन ट्रंप साहब, जो फैक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए वो धमकियां दे रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, बार बार एक कोई गल करनी, सुबह गल कोई और कर देने, शाम को कोई और गल आ जाती है। कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। आप ये देखिएगा जो ये इनके जो थे नेवल वेसल्स, उनकी एक दो की स्टोरी में आपको एक डिग आउट कर रहा हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा। यकीन करें
कि लिटरली वो वहां से ऐसे भागे हैं कि एक एक मील बेशर्मी का भागना है। अच्छा जावेद साहब, एक अहम सवाल है जो कि सारी दुनिया पूछना भी चाह रही है। ईरान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसराइल की को तहस नहस कर दिया। अमेरिकन के जो जहाज़ थे, जो स्पाई ड्रोन थे, उन तक को ढेर किया गया। तो एक बहुत बड़ी पेशरफ थी जो दुनिया ईरान से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो अभी भी वही कुछ होगा, अभी भी वही कुछ होगा। मनु है दस जो इब्राहिम लंकन 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ईरान। जी सर, हमला क्यों नहीं हो रहा? हमला क्यों नहीं हो रहा? मैनू समझा दो। मैं दसना सर, हमला क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने बड़ा आसान लफ्जों में जवाब दिया। इराक़ची साहब ने काफी देर पहले यही सवाल उनसे भी हुआ था, तो उन्होंने कहा कम ऑन ट्राई इट, आ जाओ। नहीं जाफरी साहब, नाका लगा हुआ है, रोज का $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है सर जी। है तो ना सर, करो। बड़ा नुकसान। मैं तो नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं हो रहा। उड़ा के साइड पे करो सर, की मसला है? जंग की टेक्निक्स हैं वो उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि धमकियां और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये ट्रम्प जो है ना चाहता है कि जो इस मुज़ाकरात भी दे और मुज़ाकरात भी करे। मुज़ाकरात की टेबल को वो सरेंडर टेबल में तब्दील करना चाहता है। हम ये नहीं होने देंगे। बंदूकों के साए में मुज़ाकरात नहीं हुआ करते कभी। हम ये नहीं होने देंगे। और बड़ा वाजे किया आज तो उन्होंने कहा है वो कालीबाब साहब ने कि भाई हारा हुआ जो फरीक है वो शर्तें नहीं रखा करता। तो इसका क्या मतलब है? आपको मैंने कहा है एक स्टोरी ऐसी है जो अभी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ शिप्स के नाम से याद आया, वो तो कंफर्म बाद में करेंगे। 2 शिप्स हैं, MSC फ्रांसिस्को और एक शिप है पामिला दिस। ये 2 शिप्स ईरान ने पकड़े हैं उनके और अपने साहिलों पे लगा लिए हैं। एक इनमें से कम से कम इसराइली है। ये उनके नेविगेशन सर, उनके नेविगेशन सिस्टम को ये खराब कर रहे थे, उसमें खलल डाल रहे थे और शायद कोई हैकिंग या उनकी डाटा ट्रैकिंग के चक्कर में हो या कुछ भी हो, उन्होंने किनारे ला लेने, स्टाफ ला लिया, कागज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हमने 2 इनके शिप पकड़ लिए हैं। तो ईरान बाज नहीं आ रहा जो भी ऐसी हरकत। नहीं जाफरी साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं ना वो ये है, ईरान का एक जहाज कब्जे में ले लिया जो कि बड़ा जहाज था। 2 इन्होंने भी ले लिए। 2 इन्होंने ले लिए। गो के अभी ये उस तरह के जहाज नहीं है, तिजारती जहाज नहीं है सर। ये तो अभी सर्वेलेंस के लिए और अभी तो तफसीलात आना बाकी है। लेकिन ईरान ने तो तस्लीम कर लिया कि हमारा इन्होंने जहाज पकड़ लिया और बड़ा जहाज है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम इसका मौसर जवाब देंगे। इस बात को 3 से 4 रोज गुजर गए, जवाब नहीं आया। सर जी इब्राहिम लंकन उत्थे खड़ा है, मैनू ओदी टेंशन है, ओनू उड़ा के साइड ते क्यों नहीं हो रहा ना उथों। ओ सर पहले ते दौड़ गया सी ना, एक दिन भी नहीं आया सी उथे। 6वां दिन है सर जी नाका लाया। एक बारी मारे नालों डराए नालों मारा च की कहंदे ने, मारन नालों डराया चंगा। पहले डर के दौड़ गया। केड़ा डर देखो, $500 मिलियन का डेली का नुकसान हो रहा है। ईरान दी इकोनॉमी हिलदी पई है, वो नहीं है उनके लिए। अब आप अच्छा, मैं एक स्ट्रेटेजिक सवाल जो एक गर्दिश कर रहा है ना, मेरी नज़र में उसका जवाब कुछ और है, लेकिन मैं आपसे ये राय लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अपने एनालिसिस दूंगा। मुझे ये लगता है, पहले आप बता दें कि इसमें आप इसको जंगी हिकमत अमली तस्लीम करेंगे कि जंगी हिकमत अमली है कि ईरान उसको वेसल को अब्राहम लंकन को निशाना नहीं बना रहा, ये जंगी अप्रोच का हिस्सा है? पॉसिबल है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ सर। वक्त होता है हर चीज का। उन्होंने जब वक्त आएगा तो ये भी उन्होंने करके दिखाया ना, उससे ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी चाइना से वो लिए हैं एंटी शिप मिसाइल लेटेस्ट वाले, वो एक अलहदा रही। लेकिन मैं यहाँ एक यकीन करें जो पाकिस्तान की एफर्ट्स है ना, लोग उसको इजी ले रहे हैं। सर पाकिस्तान की एफर्ट्स तो हैं। सर मैं एक डिफेंस एनालिसिस को सुन रहा था, मुझे उसकी बात इतनी पसंद आई। वो कह रहा है कि भाई ये जो इसको कहते हैं अंडर प्रेशर डिप्लोमेसी, और ये दुनिया की मुश्किल तरीन डिप्लोमेसी है। वो ये बता रहा था दुनिया की मुश्किल तरीन डिप्लोमेसी है। और वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ कितनी आसानी से कर रहे हैं इसको। क्या बात है। वो मतलब उनकी इतनी, देखे टेक्निकली अगर देखा जाए तो वाकई ये अंडर प्रेशर डिप्लोमेसी है, जबकि एक ऐसी जंग आपके सर पर खड़ी हुई है, यानी समझ लो कि स्वान डिग रहा है तो पाकिस्तान ने हाथ रखे हैं। वाह वाह, क्या यकीन करो, ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियन तारीफ करने पे मजबूर हो गए। इंडियन एनालिसिस जो है वो ये सामने आ रहे हैं कि जड़ा हाफिज साहब ने, वो क्या बात है ना जी, और क्या गिदड़ सिंह इनके पास, क्या जादू है इनके पास। सर जादू की गल सुनो, जड़ी जादू जिस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। ठीक है, सीज फायर एक्सटेंड हो गया जी। मेरा सवाल है आपसे, कब तक एक्सटेंड हुआ? सर जी देखें, ये तो तब तक एक्सटेंड है जब तक पाकिस्तान ईरान की शराइत और ट्रम्प की शराइत को एक बेच में पहले भी तो डेट थी सर। ये 3 से 4 दिन है। आज मेरे जो मुझे सफारती जराए जो मेरे बता रहे हैं सर, मेरे सफारती जराए बताने ने आज रात
रात काट लो सर, सुबह खबर आ जाएगी ईरान पाकिस्तान आ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਲਿਆ नहीं सवाल ही बात सर मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिप्लोमेट नहीं लिया नहीं सर वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है ना जी उसमें रिक्वेस्ट में 3 लफ्ज ऐसे हैं ओके कि उन्होंने ये डिप्लोमेसी की तारीख में शायद पहली दफा हुआ होगा कि सीज फायर की डेट मुतय्यन नहीं हुई एक्सटेंड होके जबकि पहली डेट मौजूद थी तो सर ये देखिएगा कि उन्होंने लिखा है ओपन एंडेड सीज फायर क्या बात है ओपन एंडेड सीज फायर तो मतलब कि ये ऐसा एक डिप्लोमेटिक फिक्रा है जिसमें डेट तय नहीं है और कहा कि जब तक जो मुतफिका हम एक पेज तक नहीं दूसरे लफ्जों में एक पेज पर ना एक पेज पर जिस हद तक भी आ सके हम आ जाएं तो वो देखें ओपन एंडेड जो छोड़ा है ना इन्होंने इसका मतलब है कि आग गोला बारूद एटम बम नहीं चलाना उसके मुंह के दाने पे हाफिज ने हाथ ही रख दिया है जी करके ब्लॉक कर देता है समझो गल नू यस ठीक है ये क्या झूठी बातें नहीं है ये सर ये तो हकीकत है जिंदा हकीकत है अच्छा जावेद साहब आपके इसी तज्जिए को और आपकी इसी खबर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे जरा ये बता रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में नकलो हरकत हो रही है जो इस्लामाबाद में बैकडोर राब्ते चल रहे हैं उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ आज रात कट लो सुबह तक बड़ी खबर आ रही है मैं दुआ करना परसों हो जाए लेकिन बैकडोर में आपको बताता हूँ कैसे चल रहा है बैकडोर चल रहा है जो ईरानी सफीर है ना पाकिस्तान में वो है बैकडोर उनके साथ प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो जिसको जरूरत पड़े वो उनके साथ डिस्कशन करते हैं वो फिर उस तरफ बाकर कालीबाफ साहब के साथ राब्ता करते हैं फिर डिस्कशन ऐसे लेकिन हाफिज साहब की हॉटलाइन कायम है हाफिज साहब डायरेक्ट राब्ता भी सर हाफिज साहब जो दोनों जानिब से डायरेक्ट राब्ता सर अगे फड़ेगी ना डायरेक्ट राब्ता ट्रंप नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खबर करती मैं कौन आए थे बैक लेकिन बात निकल आती है ये एक चैनल है जो बैकडोर यूज एक खबर तो ये भी थी कि एक बड़ी शख्सियत जो है वो रवानगी के लिए तैयार थी इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल लग गया था आखिरी मरहले में प्लान चेंज सर वो ऐसे ही चल और लोगों ने तो जहाज उड़ा दिया था सर यूएन तो मैं पोस्ट लाई सी मैं कहा नहीं कुछ देर बाद और फिर वो कुछ देर बाद दोबारा कभी नहीं आई प्रोग्राम चेंज हो गया ना यूएनओ ने भी आज सराह दिया पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ठीक है सर इराकची साहब से राब्ता किया इटली के वजीर खारजा ने अच्छा मेलोनी नहीं राब्ता कर रही सर वो पाकिस्तान पीएम उधर घुमा के कोई बात उधर से मेलोनी ने पाकिस्तान आना है ज़हन रखना सर वेलकम ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ कैरोलिन इस्लामाबाद चलांगे वो याद आ गई मेलोनी और सर दूसरी बात जो है ना ये जितने आपके सबसे ज्यादा इस वक्त गल्फ में मुतासर हो रहा है कुवैत बिल्कुल ऐसे ही है 90% जो है ना उनका ऑयल का काम है हाँ और वो डेडलॉक का शिकार है अल्लाह ताला भला करे वो 90% उनका काम रुले है इस टाइम मतलब के उन्होंने अथरू निकल रहे हैं इसीलिए शायद अब काफी टाइम मुझे नजदीक लगता है कि अमेरिका नू अपने निजाम नजुम चुकने पै जाएंगे सर मुझे तो जो नजर आ रहा है वो तकरीबन इससे मिलता जुलता सर वो तो कंफर्म है जावेद साहब के ट्रम्प का जो हाल हो गया है बहुत बुरा हाल है ईरानी है वो कह रही है ये खुद साख्ता किस्म की इसने की है जंग में तोसी चलो खुद साख्ता ही सही तो उन्होंने कहा हम तो अमन चाहते हैं तो चलो कर लो इसके नीचे भी चाल है है तो चाल ये उसने चाल है वो बड़े ध्यान से है वो भी सर तैयार बैठे सर आप देखिए चाल ट्रम्प की चेक करें क्या खूबसूरत चाल अपनी तरफ से जो होता है ना क्या कहते हैं जो प्लानर होता है वो अपनी चाल को बहुत प्यार मोहब्बत से रखता है कि अच्छा यार मैं सोच रहे मैं करांगा सर आप ये बताइए वो जितना टाइम गेन करेगा उसने अभी तक सर उसने प्लानिंग से हॉर्मस को सर उसका नाका खत्म करने की तरफ नहीं आ रहा सर मैं बताता हूं कैसे नाका खत्म होगा ये उसने प्लानिंग कर दी है साहब ने कराना है नहीं वो है सर यूएन मिशन डेलीगेशन है जो पीस मिशन डेलीगेशन होता है ना यूएन का वो आज ईरानी सदर से मिला है उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया ट्रम्प ने कितने मानना है सर जी जान दो जाफरी साहब सर सुन लो ना पाकिस्तान ने भी तो क्या सी ना सीज फायर रास्ते ते मान ली सी ना हां जी ये भी हैं जी ये समझो उसमें यूएन मिशन डेलीगेशन जो है उसको वहां वो ईरान में गए हैं उन्होंने दौरा किया उन्होंने मुतालबा किया है ट्रम्प से कि अगर डिप्लोमेसी को रास्ता दे और ब्लॉकेड हटाए उन्होंने आज मुतालबा कर दिया ये मान के तो ट्रम्प साहब ने ये बगैर प्लानिंग के जंग की थी इसलिए उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो बगैर प्लानिंग के इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं लेकिन सादी बात बताऊं आपको ट्रम्प ने गलती क्या की है कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया बस कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया लेकिन इस कौवे को थोड़ा सा दिमाग का मुजाहरा करना पड़ेगा अक्ल का मुजाहरा करना पड़ेगा क्योंकि कौवे के बारे में मशहूर है कि बड़ा दाना किस्म का परिंदा है बड़ा समझदार सा परिंदा है लेकिन फिलहाल हमें ट्रम्प साहब का दूर दूर तक माजरत के साथ समझ नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही
पाकिस्तान की कोशिशें हमने इनको जिक्र किया, तफसील से जिक्र किया। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ी खबर आएगी। ये सीज़ फायर ज़्यादा देर नहीं होगा, ये देर पा होगा और मुआहदे पर ही ख़त्म होगा। लेकिन ईरान के असूली मौक़िफ़ को कदर की निगाह से दिखवाने के लिए पाकिस्तान ट्रंप को ये कायल करने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सरेंडर मीटिंग। ये बराबरी की बुनियाद पर डायलॉग होंगे और पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।